फिलिपियो, मसीह का मनोभाव होना। इसमें हम देखेंगे हमारे हृदयों में परमेश्वर के वचन और उसके लोगों को मूल्यवान जानना। परीक्षाएं आशीष में बदल जाती है। स्वार्थ और गर्व से मुक्ति। मसीह से बाहर जो कुछ भी है वह कूड़ा है। मसीह में सब कुछ करने की शक्ति। फिलिपियो की पत्री की विषय वस्तु 2:5 में मिलती है। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था। पौलुस ने यह जो कुछ भी लिखा है वह मूल रूप में इसी विषय के इर्द गिर्द घूमता है। इस पत्री में आनंद पर बहुत जोर दिया गया है। मैं आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूं। 1:4 प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। 4:4 फिलिपियो की पत्री तब लिखी गई थी जब पौलुस कारागार में था। 1:13 पौलुस ने कारागार में रहते हुए भी आनंद के बारे में इतना लिखा है। ये हमारे लिए एक चुनौती है। जब हमारे सारे हालात सुखदायक हो तब आनंद के बारे में लिखना एक बात होती है, लेकिन जब हमारे हालात मुश्किल भरे हो तब आनंद के बारे में लिखना एक दूसरी ही बात होती है। यह पौलुस के शब्द हमें ये सिखाते हैं कि एक मसीह के लिए यह संभव है कि वह सभी परिस्थितियों में आनंदित रह सके। यह मसीह का मन और मनोभाव है। जिस दिन यीशु सूली पर चढ़ाया गया था उससे पिछली रात उसने आनंद के बारे में बात की थी। यूहन्ना अध्याय 15 और 16। अंतिम भोज के समय उसने शिष्यों से कहा था, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीन न सकेगा। मैं तुम्हें अपना आनंद देना चाहता हूं। इससे कुछ ही घंटों बाद उसे एक अपराधी की तरह दोषी ठहराकर सबके सामने सूली पर लटकाया जाने वाला था। फिर भी वह सबको उत्साहित कर रहा था और अपना आनंद सबके साथ बांट रहा था। पौलुस के अंदर मसीह का ये मन और मनोभाव था। वह बंदी गृह में भी आनंद से भरा हुआ था। हम नहीं जानते कि यह पत्री लिखते समय पौलुस घर में नजरबंद था या वह असल में रोमी बंदी गृह में था। प्रेरितों 28वां अध्याय 16, 30 और 31। जंतुओं से भरे जमीन के नीचे अंधकार में तहखाने होते थे जहां बंदियों को जमीन पर सोना पड़ता था और उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता था। पौलुस इन दोनों जगहों में से जहां भी था, नजरबंद या बंदी गृह, यह निश्चित है कि उसके हालात मनोहर नहीं थे। लेकिन ऐसे हालातों में भी पौलुस आनंद से भरा हुआ था। उसे सुसमाचार सुनाने के लिए कारागार में डाला गया था, इसलिए वह अपनी पीड़ाओं पर आंसू नहीं बहा रहा था। उसे किसी की सहानुभूति की भी जरूरत नहीं थी। वह आनंद से भरा हुआ था। पौलुस ऐसे मसीहों के लिए एक आदर्श उदाहरण है जो सुख सुविधाओं में रहते हैं और थोड़ी सी असुविधा होते ही शिकायतें करने लगते हैं। हम अक्सर विश्वासियों को दूसरों से सहानुभूति पाने की कोशिश करता हुआ पाते हैं क्योंकि वे किसी मामूली सी तकलीफ का सामना कर रहे होते हैं या एक छोटी सी परीक्षा में से गुजर रहे होते हैं। पौलुस ने यहां अपने पीड़ाओं के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है। वह कहता है, मैं तुम्हें स्मरण करता हूं और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूं। पहला अध्याय 3 और 4। उसने जब वह लिखा था तब हो सकता है कि उसे पूरी रात मच्छरों ने काटा हो और अपने आप को ढांपने के लिए उसके पास कोई गर्म कपड़ा भी न हो। उसका आनंद उसके हालातों में से नहीं आ रहा था, लेकिन उस कृपा में से आ रहा था जो उसने फिलिपियों के विश्वासियों में देखी थी।
बहुत साल पहले प्रभु ने एक दर्शन द्वारा उसके फिलिपी जाने के लिए अगुवाई की थी। प्रेरितों 16वां अध्याय 9 से 12। उस दर्शन में आगे बढ़ते हुए वो वहां गया था और उसने लोगों की प्रभु के पास आने में अगुवाई की थी और उसे फिलिपी की जेल में भी डाला गया था। वह जेलर जिसने वहां मन फिराया था अब शायद फिलिपी की कलीसिया का प्राचीन था और उसने लोगों को बताया होगा, मैंने इस व्यक्ति को बंदी गृह में आनंद मनाते हुए देखा है। पौलुस का आनंद उस जीवन में से आता था जो वह प्रभु के लिए एक उपयोगी रूप में खर्च करता था। जब आप अपने जीवन के अंत में पहुंचेंगे तो आप इस वास्तविकता से आनंदित होंगे कि जिन दिनों में परमेश्वर ने आपको स्वास्थ्य और बल दिया था, आपने अपना जीवन प्रभु की सेवा में, लोगों को उसके राज्य में इकट्ठा करने में और उसकी कलीसिया का निर्माण करने में खर्च किया था। इसके बारे में अभी विचार करें, क्योंकि जब आप अपने जीवन के अंत में पहुंचेंगे तो जो कुछ परमेश्वर आज आपके जीवन में कर रहा है, आप उन बातों के लिए तब उसे धन्यवाद दे सकेंगे। परमेश्वर के वचन और उसके लोगों को अपने हृदय में बसाना। पौलुस एक जबरदस्त प्रार्थना योद्धा था। 1:4 वह परमेश्वर के लोगों के लिए हर समय और हर जगह प्रार्थना करता रहता था। वह सिर्फ उन्हें उपदेश ही नहीं देता था, वह उनके लिए प्रार्थना भी करता था। परमेश्वर का एक सच्चा सेवक सिर्फ प्रचार ही नहीं करता, बल्कि उसके लोगों के लिए प्रार्थना भी करता है। पौलुस कहता है, मुझे यकीन है कि जो भला काम परमेश्वर ने तुम में शुरू किया है, वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। तुम्हारे बारे में मेरा ऐसा सोचना उचित है, क्योंकि तुम मेरे हृदय में बसे हो। पद 6 और 7। अगर आप एक प्रचारक हैं और परमेश्वर के लोगों के लिए नबूवत का एक शब्द चाहते हैं, तो आपके हृदय में 2 बातें हमेशा होनी चाहिए। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के लोग होने चाहिए। अगर आपके हृदय में सिर्फ परमेश्वर का वचन है, लेकिन उसके लोगों के लिए कोई प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर आपको उनके लिए कोई शब्द नहीं देगा। इसी तरह अगर आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, तो भी वह आपको उनके लिए नबूवत का शब्द नहीं देगा। पौलुस ने विश्वासियों को अपने हृदय में बसा रखा था, वैसे ही जैसे हारून के सीनाबंद में उसके हृदय के ऊपर इज़राइल के 12 गोत्रों का नाम लिखा हुआ था। एक मनुष्य होते हुए पौलुस जगत के हर एक विश्वासी को तो अपने हृदय में बसाकर नहीं रख सकता था। उसके हृदय में वही बसे थे जिनकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसे दी हुई थी। जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन और वे लोग होते हैं जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी उसने हमें सौंपी होती है, तो हमारे द्वारा बोला गया एक वाक्य भी उन्हें आशीषित करेगा। पौलुस फिलिपियों के मसीहों को मसीह यीशु के स्नेह में बहुत याद करता था और वो ये प्रार्थना करता था कि उनका प्रेम बढ़ता जाए। 1:9 लेकिन उसकी ये प्रार्थना भी थी कि उनका प्रेम परख में बढ़े। 1 अध्याय 9 और 10। ऐसा प्रेम जिसमें परख नहीं है खतरनाक हो सकता है। जब हमारा प्रेम आत्मिक परख के साथ बढ़ता है, तब हम अच्छी बातों से आगे बढ़कर उन बातों की सराहना कर सकते हैं जो सबसे अच्छी है। जैसा कि नीति वचन कहता है, अच्छा सबसे अच्छे का दुश्मन होता है। आप एक ऐसे रास्ते का चुनाव कर सकते हैं जो अच्छा है, लेकिन उस रास्ते को चुनने से चूक सकते हैं जो सबसे अच्छा है, ऐसा जो परम श्रेष्ठ है। बुरी बातें होती है, अच्छी बातें भी होती है और सबसे अच्छी बातें होती है। 1 कुरिन्थियों 6:12 में पौलुस उन बातों के बारे में बात करता है
जो व्यवस्था के विरोध में है गलत है, जो व्यवस्था के अनुसार है सही है और जो लाभदायक है। बुद्धिमान मनुष्य सिर्फ उन्हीं बातों का चुनाव नहीं करता जो सही है, बल्कि उन्हें चुनता है जो लाभदायक भी है। वह इस तरह से आत्मिक बनता है। हमें प्रभु की सेवा करने के सिर्फ अच्छे तरीकों के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसकी सेवा के सबसे अच्छे तरीके चुनने चाहिए। ये एक डॉक्टर का ऐसा कहने जैसा है, मैं इस बीमार का सिर्फ अच्छा इलाज ही नहीं करूंगा, बल्कि जितना हो सकेगा उतना सबसे अच्छा इलाज करूंगा। अगर वह बीमार उसका अपना बच्चा होगा तो वह यही कहेगा। जब हम लोगों से प्रेम करते हैं तब हम उनके लिए हमेशा अपना सबसे अच्छा ही करना चाहते हैं। जब मुझे किसी घर में खाने के लिए बुलाया जाता है और मैं मेज पर सजी सब चीजों को देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि घर की स्त्री ने सब कुछ तैयार करने में कितनी मेहनत की होगी। और मैं अपने आप से कहता हूं, जब मैं लोगों को परमेश्वर का वचन देता हूं, तो मुझे भी ऐसे ही प्रयास द्वारा परमेश्वर के लोगों को सबसे अच्छा देना चाहिए। परीक्षाएं आशीष बन जाती है। फिर वह अपने बंदी गृह में डाले जाने के बारे में बात करता है। मेरे बंदी गृह में डाले जाने से निरुत्साहित न हो, क्योंकि मुझे बंदी बनाए जाने से सुसमाचार की उन्नति ही हुई है। 1:12 पौलुस का विश्वास था कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। रोमियो 8:28 पौलुस के बंदी गृह में डाले जाने से उसका क्या भला हुआ था? एक बात है जिससे पौलुस के बंदी गृह में डाले जाने से हमारे लिए भलाई उत्पन्न हुई है। पौलुस हमेशा गतिशील रहता था। बूढ़ा हो जाने के बाद भी वह लगातार यात्राएं करता रहता था। पृथ्वी छोड़ने से पहले उसकी यही कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा जगहों में सुसमाचार पहुंचा दे। वह परमेश्वर के साथ इतनी नजदीकी से चला था और इतनी ज्यादा पीड़ाओं और परीक्षाओं में से गुजरा था कि वह आत्मिक रूप में एक बड़ा समृद्ध व्यक्ति था। लेकिन उसने जो कुछ प्रभु से सीखा था उसे लिखा नहीं था। परमेश्वर ने यह फैसला किया कि इस मनुष्य की आत्मिक समृद्धि उसके साथ उसके कब्र में नहीं जानी चाहिए, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आशीष बनने के लिए सुरक्षित रखकर आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन परमेश्वर पौलुस की गति को इतना धीमे कैसे कर सकता था जिससे कि वो थोड़ा ठहर कर वह सब कुछ लिख डाले? तब उसने उसे बंदी गृह में डाले जाने की अनुमति दे दी। बंदी गृह में डाले जाने के बाद पौलुस यात्राएं नहीं कर सकता था। तब उसने अपने समय को लाभदायक बनाने के लिए कलीसियाओं और सहकर्मियों को पत्रियां लिखने का फैसला किया। इस तरह उसने फिलिपियो, कुलुसियो और इफिसियो की पत्रियां लिखी। इसका परिणाम क्या हुआ? उसका जीवन और लेखन 2000 सालों से करोड़ों लोगों के लिए एक आशीष बना हुआ है। इस तरह पौलुस के बंदी गृह में डाले जाने द्वारा बड़ी भलाई पैदा हुई। 1980 के दशक के बीच में मैं एक मामूली से ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ था। वह एक ऐसा मामूली रोग था जिसे प्रभु बिना सर्जरी वैसे ही ठीक कर सकता था, लेकिन प्रभु ने सर्जरी द्वारा मुझे चंगा करने का फैसला किया। जब मैं अस्पताल में था तब मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तूने मुझे अस्पताल में क्यों पहुंचाया? तू मुझे वैसे ही चंगा कर सकता था और मैं इस समय कहीं तेरी सेवा कर रहा होता। प्रभु ने कहा, मैं तुझे बिना सर्जरी वैसे ही चंगा कर सकता था, लेकिन मैंने तुझे इसलिए अस्पताल में पहुंचाया है कि तू थोड़ा समय लेटा रहे और जो कुछ मुझे तुझसे कहना है तू उसे सुन सके। तू इतनी भागदौड़ करता है
कि मुझे तुझसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता। जब मुझे ये समझ आ गया कि मुझे अस्पताल में पहुंचाने की ये वजह थी, तो मैं प्रभु के समय अनुसार वहां खुशी से पड़ा रहने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि जो कुछ प्रभु को मुझसे कहना था मैं वो सुनना चाहता था। अस्पताल के बिस्तर में पड़े रहने का एक फायदा ये होता है कि उसमें लेटे लेटे आप सिर्फ ऊपर की तरफ ही देखते हैं। जब मैं वहां लेटा हुआ था तब प्रभु मुझसे रोज बात करने लगा। जैसे जैसे प्रभु बोलता रहा मैं उसकी बातों को लिखता रहा। मेरा लिखा हुआ वही ऐसा एकमात्र लेख है जो लगभग अक्षरशः वैसा ही लिखा गया है जैसा प्रभु मुझसे बोला था। मैंने उन बातों को ईश्वरीय पुरुषों के 50 चिन्ह शीर्षक वाली एक छोटी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया है। इन बातों को नई मशकों में नया दाखरस और परमेश्वर की सेवा के सिद्धांत नामक शीर्षकों से प्रकाशित मेरी पुस्तकों के अध्याय परमेश्वर को पुरुषों की जरूरत है इसमें भी पढ़ा जा सकता है। परमेश्वर ने बहुत से देशों में उस पुस्तिका को इस्तेमाल किया है। मैं अपने सारे लेखनों में से उसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझे अस्पताल में न पहुंचाया होता तो शायद मैंने उसे न लिखा होता। परमेश्वर कभी कभी बीमारी या कारावास द्वारा हमारे कामों से हमें रोककर उसके लिए ऐसे काम कराता है जो वह दूसरे किसी तरीके से नहीं करा सकता। इसलिए जब भी परमेश्वर हमें रोककर बैठा दे तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसमें उसका कुछ उद्देश्य होता है, क्योंकि भले मनुष्यों के पड़ाव भी परमेश्वर द्वारा उसी तरह निर्देशित होते हैं जैसे उनके कदम। भजन संहिता 37:23। पौलुस के कारावास से एक दूसरी भलाई ये हुई थी। वह कहता है, मैं मसीह के लिए कैद में हूं। ये बात सब पर प्रकट हो गई है। कैसर के अंगरक्षक भी ये जानते हैं। 1:13। और बाद में वह कहता है, यहाँ के सभी मसीही तुम्हें याद कर रहे हैं, खास तौर पर वे जो कैसर के महल में है। लिविंग बाइबल। कैसर के महल में लोगों ने कैसे मन फिराया होगा? क्योंकि पौलुस ने उन सैनिकों को सुसमाचार सुनाया जो उसके साथ जंजीर में बंधे रहते थे। उन दिनों एक बंदी को भागने से रोकने के लिए उसे कारावास के एक सिपाही के साथ बांध दिया जाता था। जिन 8 घंटों तक एक रोमी सिपाही पौलुस के साथ बंधा रहता था, पौलुस उसे सुसमाचार सुनाता था। सुसमाचार सुनना उस सिपाही की मजबूरी थी। वो कहीं नहीं जा सकता था। यह संभव है कि सुसमाचार सुनने वाले सिपाही ने मन फिरा लिया हो और मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लिया हो। एक सिपाही की 8 घंटे की पाली के बाद दूसरा सिपाही आता था और पौलुस उसे सुसमाचार सुनाता था। इस तरह बहुत से सिपाहियों ने मन फिरा लिया था और कैसर के महल में एक छोटी सी कलीसियाई सभा होने लगी थी। इस प्रकार पौलुस के कारावास का ये परिणाम हुआ कि पवित्र शास्त्र लिखा गया और ऐसे लोगों ने मन फिराया जो कभी किसी सभा में नहीं जा सकते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं था, पौलुस के बंदी होने की वजह से बहुत से विश्वासी साहस के साथ सुसमाचार सुनाने वाले बन गए थे। 1:14। डरपोक विश्वासियों ने अपना डर छोड़कर निडरता के साथ सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया था। लेकिन वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जो पौलुस से ईर्ष्या करते थे और उनमें प्रतियोगिता और संघर्ष की आत्मा थी। बिल्कुल वैसे ही लोग जैसे आज भी है। वे अपने प्रचार के दान का दिखावा करते हुए उपदेश देना चाहते थे, लेकिन पौलुस के मौजूद रहते हुए उन्हें वो मौका नहीं मिल सका था। लेकिन अब जबकि पौलुस बंदी गृह में था, इसलिए वे प्रचार कर सकते थे। उनके ऊपर अभिषेक नहीं था,
लेकिन उनमें प्रचार करने की लालसा थी। जब पौलुस ने सुना तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसने आनंद मनाया कि मसीह का प्रचार हो रहा था और उन लोगों के गलत उद्देश्यों का न्याय परमेश्वर के हाथों में छोड़ दिया था। 1:15। आज हम बहुत से प्रचारकों को पैसा कमाने के लिए मसीह का प्रचार करते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर उन्हें कुछ लोगों का उद्धार करने और कुछ लोगों को चंगा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अंत में वह उन्हें नर्क में भेज देगा, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने के लिए मसीह का प्रचार किया था। मत्ती 7वां अध्याय 22 और 23 ये बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। ऐसे प्रचारक हैं जो इंटरनेट पर मेरे उपदेश सिर्फ इसलिए सुनते हैं और मेरी किताबें सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वे अपने प्रचार के लिए मुद्दे ढूंढना चाहते हैं। ये वो अपने लिए सम्मान पाने के लिए करते हैं। उनके प्रचार से कुछ आत्माओं को आशीष मिलती है, इसलिए मैं आनंद मनाता हूं। लेकिन फिर भी एक दिन परमेश्वर उनके गलत उद्देश्यों के लिए उनका न्याय करेगा। एक व्यक्ति जिसने मन नहीं फिराया है सुसमाचार के ट्रैक्स बांट सकता है और उन ट्रैक्स से कुछ लोग उद्धार पा सकते हैं, लेकिन वे ट्रैक्स बांटने वाला नरक में चला जाएगा। हमें उनका न्याय नहीं करना है। अंतिम दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा। वह ऐसे व्यक्ति नहीं छोड़ेगा जो बुरे उद्देश्यों से सुसमाचार का प्रचार करता है। 1:21 में पौलुस कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। अगर वह मरता है तो वह उसी क्षण प्रभु के साथ होगा। अगर वह जीवित रहता है तो प्रभु की दागबारी में कुछ साल और फलदायक परिश्रम कर सकेगा। पौलुस को दोनों विकल्प समान रूप में स्वीकार थे, इसलिए वह नहीं जानता था कि दोनों में से किसे चुने। आखिर में उसे ऐसा लगा कि उसे कुछ समय और जीवित रहना चाहिए कि विश्वासियों की एक ईश्वरीय जीवन जीने में अगुवाई कर सके। परमेश्वर ने उसे उन विश्वासियों के लिए जिन्हें स्थिर किए जाने की जरूरत थी और कुछ पत्रियां लिखने के लिए जो पवित्र शास्त्र पूरा करने के लिए लिखी जानी थी, उसे कुछ साल और जीने दिया। बाद में तीमुथियुस की दूसरी पत्री लिखते समय पौलुस ने जान लिया था कि उसका पृथ्वी पर से जाने का समय हो गया है। 1:27 में पौलुस कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि मैं चाहे बंदी गृह में रहूं या तुम्हारे बीच आकर रहूं। मैं तुम्हारे बारे में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो तथा एक मन होकर एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते हो। यह पौलुस का बोझ था, एकता, जैसा कि हम यहाँ उसके द्वारा इस्तेमाल की गई विभिन्न अभिव्यक्तियों में देखते हैं। एक मन, एक आत्मा, मिलकर संघर्ष करना। 1:28 में वो उनसे आग्रह करता है कि वे विरोधियों से भयभीत न हो, क्योंकि सताव सहते हुए भी उनका शांत रहना उनके विरोधियों को तो विनाश का, लेकिन उनके उद्धार का स्पष्ट चिन्ह होगा। जब पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे सूली पर चढ़ाने का अधिकार है? तो यीशु ने उसे ये जवाब दिया था, मेरे पिता ने अगर ये अधिकार तुझे न दिया होता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार न होता। यूहन्ना 19:10 और 11। यीशु भयभीत नहीं था, और अगर आपके या मेरे जीवन में कभी ऐसा समय आए कि हमें सांसारिक अधिकारियों के सामने खड़ा होना पड़े, तो हम भी वही अंगीकार करें जो यीशु ने पुन्तियुस पिलातुस के सामने किया था। मेरे स्वर्गीय पिता ने अगर तुझे अधिकार न दिया होता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार न होता। ऐसा अंगीकार हमारे शत्रुओं के लिए उनके विनाश का चिन्ह होगा। परमेश्वर ने हमें 2 विशेषाधिकार दिए हैं।
1:29। मसीह में विश्वास करना और मसीह के लिए कष्ट सहना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। स्वार्थ और गर्व से मुक्ति। अध्याय 2 में पौलुस एकता के विषय वस्तु को जारी रखता है, जैसा 1:27 में है। 2:2 में वह एकता की 4 अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल करता है। एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। फिर वह उन्हें बताता है कि यह एकता कैसे हो सकती है। स्वार्थ और गर्व से कोई काम न करो। 2:3। 2 पाप जो हमारे मरने तक हमारे साथ किसी न किसी हद तक रहेंगे, वे है स्वार्थ और गर्व। हम अशुद्ध विचारों, धन के प्रेम, बुरा लगने, निंदा करने, पीठ पीछे बुराई करने, कड़वाहट और क्षमा न करने वाली आत्मा पर समय के एक अंतराल में जय पा सकते हैं। लेकिन स्वार्थ और गर्व की जड़ हम में बहुत गहरी है। ये 2 बड़ी प्याज की तरह है। उसकी एक परत हटाने पर उसके नीचे से दूसरी निकल आती है। फिर उस परत को हटाने पर उसके नीचे से एक और परत निकल आती है। स्वार्थ आदम की नस्ल की प्राथमिक विशिष्टता है और ये हमारे काम करने के तरीके में, हमारा पैसा और समय खर्च करने के तरीके आदि में नजर आता है। जब हम अपने स्वार्थ पर ज्योति नहीं पाते तो हम धीरे धीरे उसे खत्म करके उससे शुद्ध हो सकते हैं। फिर समय गुजरने के साथ हम ज्यादा प्रेम करने वाले और मसीह समान बनते जाएंगे। अगर आपको अपने स्वार्थ पर ज्यादा और ज्यादा ज्योति नहीं मिल रही है तो ये सबसे स्पष्ट चिन्ह होगा कि आप प्रभु की ज्योति में नहीं चल रहे हैं और आप मसीह की देह की एकता में एक बाधा बन जाएंगे। आदम की नस्ल की दूसरी विशिष्टता गर्व है। वह गर्व हमारा बाहरी सुंदर रूप या हमारी बुद्धिमानी का हो सकता है। इन मामलों में हमारे गर्व पर प्रबल होने के बाद हम आत्मिक गर्व के खतरे में पड़ जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी प्याज है। प्रभु के लिए कुछ करने के बाद हमें अक्सर अपने आत्मिक गर्व पर ज्योति प्राप्त होती है। ये ज्योति हमारी किसी गवाही के बाद आ सकती है जहां हमने सारी महिमा परमेश्वर को नहीं दी है। अगर हमने मन फिराकर अपने आप को शुद्ध कर लिया होगा तो हमने आत्मिक गर्व की प्याज की एक और परत उतार दी होगी। जो लोग स्वार्थ और आत्मिक गर्व की प्याज की परत उतारने में विश्वास योग्य होंगे, वे धीरे धीरे मसीह की देह में एक दूसरे के साथ एक होते जाएंगे। इस बारे में पौलुस आगे ये कहता है, अपने में वही मनोभाव रखो जो मसीह यीशु में था। 2:5। आप इस पद के साथ रहते हुए अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। अपने आप को बदलने के लिए आपको बाइबल के दूसरे किसी पद की जरूरत नहीं है। हर एक परिस्थिति में अपने आप से यह सवाल पूछते रहे, क्या इसमें मेरा मनोभाव मसीह समान है? अपने पिछले कामों को इस सवाल से परखें, क्या उसमें मेरा मनोभाव मसीह समान था? अपनी खुद की सुविधाओं के लिए आदम की नस्ल के मनोभाव में बहुत स्वार्थ है। हम अपने लिए सबसे अच्छा बिस्तर, सबसे अच्छा खाना और केक का सबसे बड़ा टुकड़ा चुनते हैं। बच्चे एक अभद्र रूप में ऐसे स्वार्थी होते हैं। जब हम उम्र में बड़े होने लगते हैं तो अपनी साक्षी को अच्छा बनाए रखने के लिए हम ये नहीं करते, लेकिन भीतर से हम फिर भी उतने ही स्वार्थी हो सकते हैं। यीशु का मनोभाव क्या है? स्वर्ग में रहते हुए उसने पृथ्वी के लोगों की दयनीय दशा देखी, जिनके पास वैसा कुछ भी नहीं था जो सब उसके पास था, और उसका मनोभाव यह था, जो कुछ मेरे पास यहां स्वर्ग में है, मैं चाहता हूं कि यह सब इनके पास भी हो।
मसीह का ये मनोभाव था। इसलिए दूसरे लोगों के प्रति हमारा मनोभाव ऐसा होना चाहिए। मेरे पास पापों की क्षमा है, लेकिन उनके पास ये नहीं है। मेरे पास पाप पर जय है, लेकिन उन विश्वासियों के पास ये नहीं है। मुझे ये उन्हें देना चाहिए। ऐसा मनोभाव हम पृथ्वी पर जीने के लिए जरूरी वस्तुओं के लिए भी बना सकते हैं। एक ठंडी रात में जब आप एक कंबल ओढ़े हो, तब ये सोचिए कि आपकी कलीसिया के दूसरे विश्वासियों के पास भी कंबल है या नहीं। ये मसीह का आत्मा है। जब आप खाना खाएं, तब अपनी कलीसिया के साथी विश्वासियों के बारे में सोचिए और अपने आप से यह सवाल पूछे कि क्या उन सबके पास खाने के लिए है? ये मसीह का आत्मा है। जब मसीह पृथ्वी पर आया तो हम उसे नम्रता और दीनता के 3 कदम उठाते हुए देखते हैं। पहला, हालांकि वह पिता के बराबर है, फिर भी उसने उस अधिकार को छोड़ दिया और मनुष्य बन गया। दूसरा, मनुष्य के रूप में वह सब मनुष्यों का दास बन गया। तीसरा, वह और नीचा हुआ और एक अपराधी की तरह मर गया। दूसरा अध्याय 6 से 8। मसीह जीवन के ये 3 भेद है: नम्रता, दीनता, नम्रता, दीनता, नम्रता, दीनता। वह जानता था कि वह लोगों की मदद तभी कर सकेगा जब वह उनके ऊपर एक राजा समान नहीं, बल्कि उनके बीच एक सेवक के समान होगा। जब लोगों ने उसे राजा बनाना चाहा था, तब इस वजह से ही उसने इनकार कर दिया था। हम ये सोच सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति राजा है तो वह ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें यह दिखाया है कि सिर्फ एक सेवक ही लोगों की मदद कर सकता है। इसलिए उसने दूसरों पर राज करने से इनकार कर दिया था। उसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा करते हुए बिताया और अपने लिए कभी कोई पद या शीर्षक नहीं लिया। उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा, मतलब एक सामान्य मनुष्य। वह पृथ्वी पर रहते हुए भी प्रभु सत्ता संपन्न सर्वशक्तिशाली परमेश्वर था, लेकिन वह फिर भी यही कहता था कि वह एक सामान्य मनुष्य है। उसमें एक सेवक का मन था। सेवा करने और एक सेवक होने में फर्क है। हमने समाचार पत्रों में ऐसे चित्र देखे होंगे जिनमें एक केंद्रीय मंत्री सड़क पर झाड़ू लगाते हुए एक स्वच्छता अभियान का उद्घाटन कर रहा होता है। वो 5 सेकंड के लिए सिर्फ तब तक झाड़ू लगाता है जब तक कि समाचार पत्र के लिए उसके फोटो नहीं खींच लिए जाते। क्या वह एक सेवक है? नहीं, वह सिर्फ 5 सेकंड के लिए एक सेवक होने का पाखंड कर रहा है, जिसमें वह अपने लिए नाम कमा रहा है। सेवा करने और एक सेवक में जमीन और आसमान जितना फर्क है। हम मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए सेवा कर सकते हैं, लेकिन सेवक होने का अर्थ एक ऐसी मनोदशा होना है जिसमें हम अपने आप को हमेशा एक सेवक ही समझते हैं। प्रभु ने मुझे ये सत्य एक बार इस तरह सिखाया था। मैंने सेना में 11 साल बिताए, जहां समय निष्ठा, निश्चित समय पर सब करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर सुबह परेड का समय 6:30 बजे होता था तो हमें परेड के मैदान में 6:31 बजे नहीं 6:25 पर पहुंचना होता था। 6:31 पर आने वाले को ऐसा पाठ पढ़ाया जाता था कि फिर वह जीवन में कभी देर से नहीं आएगा। जब मैं कलीसिया में एक प्राचीन बना तो मैंने देखा कि कलीसिया के आधे से ज्यादा लोग कभी समय पर नहीं आते थे। मुझे इससे बहुत बेचैनी होती थी और मैं लोगों को समय पर आने के लिए उत्साहित करने के यथासंभव प्रयास भी करता रहता था। तब प्रभु ने मुझे यह दिखाया
कि मैं कलीसिया में एक सेवक की तरह नहीं, एक मालिक की तरह व्यवहार कर रहा था। उदाहरण के तौर पर, एक महल में एक सेवक को नाश्ते की मेज पर हमेशा समय पर पहुंचना होता है, लेकिन राजा और रानी जब चाहे आ सकते हैं। प्रभु ने मुझे उसकी कलीसिया में सेवक होने के लिए और अपने से ज्यादा दूसरों को महत्वपूर्ण जानने के लिए कहा। फिर मुझे विश्राम मिल गया। मुझे समझ आ गया कि तुझे सिर्फ सेवा ही नहीं करनी है, बल्कि एक सेवक का मनोभाव बनाए रखना है। इस समझ ने मुझे आजाद कर दिया और उसके बाद लोगों के देर से आने से मैं कभी विचलित नहीं होता था। मैं राजा और रानियों को वो जब चाहे तब आने देता था। हो सकता है उनमें से कुछ धीरे धीरे सेवक बन जाए और समय पर आने वाले हो जाए। यीशु ने अपने आप को एक सेवक बनने के लिए नम्र और दीन किया और परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। आप अपने आप को जितना नम्र और दीन करेंगे, परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा उठाएगा। आत्मिक तौर पर वह आपको लोगों के ऊपर नहीं बैठाएगा, लेकिन पाप, संसार और शैतान के ऊपर प्रबल होने के लिए ऊंचा उठाएगा। 2:14 में हमें सब कुछ बिना कुड़कुड़ाए और बिना शिकायत करने के लिए कहा गया है। इस मानक स्तर पर जीना असंभव लगता है, इसलिए ज्यादातर मसीही इस आज्ञा को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ द्वारा यह किया जा सकता है। पिछले 2 पदों में 2 अध्याय 12-13 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर पहले हमारे अंदर काम करता है और हमें फिर उस काम को बाहर होने देना है। हम अपनी खुदी में से नम्रता और मसीह का निस्वार्थ प्रेम पैदा नहीं कर सकते। परमेश्वर को पहले हम में काम करना पड़ता है और जो वो हमारे अंदर करता है, हमें उसे बाहर काम करने देना होता है। इस तरह हम दिन प्रतिदिन मसीह की समानता में बदलते जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 4:16। और तब हम हर समय बिना कुड़कुड़ाए और शिकायत किए रह सकते हैं। पौलुस फिर अपने 2 सहकर्मियों का उदाहरण देता है। तीमुथियुस 2 अध्याय 19-21 और इपफ्रुदीतुस 2:25, जिन्होंने अपने जीवन में से मसीह के इस निस्वार्थी मनोभाव को दर्शाया था। पौलुस ने कहा कि उस समय उसके साथ जितने सहकर्मी थे, उनमें से फिलिपी भेजने के लिए वह सिर्फ तीमुथियुस को ही चुन सकता था, क्योंकि बाकी सब अपने स्वार्थ की खोज में थे। बाकी सब नया जन्म पाए हुए मसीह थे, जिनका पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हो गया था। वे अन्य भाषाओं में बोलते थे और अच्छा प्रचार कर सकते थे। उनमें आत्माएं बचाने के लिए उत्साह भी था। फिर भी वे अपने स्वार्थ की खोज में थे, स्वयं अपने लिए कुछ सम्मान, धन और आराम। पौलुस, जो एक आत्मिक व्यक्ति था, उन सबको परख कर ये देख सकता था कि इन सभी अच्छे भाइयों की गुणवत्ता एक समान नहीं थी। उन सब के बीच में सिर्फ तीमुथियुस ही एक ऐसा था जो पूरी तरह निस्वार्थी था। हम ये देखते हैं कि आजकल के ज्यादातर मसीहों में भी ऐसा ही है। मसीहों के सभी समूहों में हमें अच्छे भाई बहन भी मिलेंगे और हमें सबसे अच्छे उत्कृष्ट भाई बहन भी मिलेंगे। उत्कृष्ट भाई बहन वही है जो अपने स्वार्थ की खोज में नहीं रहते। ज्यादातर मसीह सेवक जिनसे मैं मिला हूं, मुझे ऐसे नजर आते हैं जैसे वे उनके ही स्वार्थ की खोज में हैं। वे तीमुथियुस जैसे नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा मसीह की बातों की खोज में है। वह ऐसे लोगों को प्रकाशन देता है और उनके द्वारा एक अनंत काम करता है। तीमुथियुस और इपफ्रुदीतुस ऐसे ही लोग थे। इपफ्रुदीतुस परमेश्वर की सेवा में
बीमार होकर मरने की हालत में पहुंच गया था, लेकिन उसके जीवन में से मसीह की महिमा जगमगाती थी। 3:1 में पौलुस कहता है, तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें तुम्हारी सुरक्षा है। पौलुस अपने लेखन में बातों को दोहराने से लज्जित नहीं होता था। वह अपने लिए आदर सम्मान नहीं चाहता था, बल्कि लोगों का भला चाहता था। ज्यादातर प्रचारक अपने संदेशों को नहीं दोहराते, क्योंकि वे मनुष्यों का आदर सम्मान चाहते हैं। वे अपने संदेशों की सूची बनाते हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उन्होंने कहाँ क्या प्रचार किया था, जिससे कि वे एक संदेश को एक जगह में न दोहराए। ऐसे लोग नबी नहीं, व्यावसायिक प्रचारक हैं। पुरानी वाचा के नबी अपने संदेशों को बहुत बार दोहराते थे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी उनके खुद के लिए सम्मान और धन पाने में नहीं, बल्कि लोगों को परमेश्वर की आज्ञा पालन में लाने में थी, कि लोगों को उन्हें सुनने की जरूरत थी। मसीह से बाहर सब कुछ कूड़ा करकट है। 3:2 में पौलुस कहता है, कुत्तों, कुकर्मियों से सावधान रहो, झूठी खतना वालों से, जो बाहरी खतना पर भरोसा रखते हैं, सावधान रहो। सच्ची खतना वाले हम हैं। खतना मांस काटकर फेंकना, शरीर पर भरोसा न रखने और मसीह की महिमा करने का प्रतीक है। 3:3 पौलुस आगे कहता है कि शरीर की रीति पर उसके पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ था। वह फरीसियों का फरीसी था और व्यवस्था की धार्मिकता के अनुसार बिल्कुल निर्दोष था। इसका अर्थ है कि वह उसकी किशोरावस्था से ही पहली 9 आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य रहा था और उसने एक खरा जीवन व्यतीत किया था। पुरानी वाचा में 10वीं आज्ञा का पालन कोई नहीं कर सकता था। रोमियो 7वां अध्याय 7 से 9। लेकिन जब उसने मसीह को पा लिया तो उसने ये जाना कि उसकी सारी मानवीय अच्छाई असल में कूड़ा करकट, गंदगी थी। मैं अक्सर पृथ्वी की बातों के लिए कूड़ा करकट और गंदगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इन शब्दों का ऐसा इस्तेमाल मैंने नहीं शुरू किया है। मुझसे पहले पौलुस ने इनका यहाँ ऐसा इस्तेमाल किया है। 3:8 उसने कहा कि पृथ्वी पर जो कुछ भी है जिसमें मानवीय धार्मिकता शामिल है, असल में मसीह की तुलना में सब कूड़ा करकट और गंदगी है। क्या आपने स्वयं इस बात को देख लिया है? क्या आपने ये देख लिया है कि जगत का सारा धन मसीह की तुलना में कूड़ा करकट है? क्या आपने ये देख लिया है कि मनुष्य का सारा आदर मसीह की तुलना में गंदगी है? क्या आपने ये देख लिया है कि संसार की सारी सुख सुविधा मसीह की तुलना में कूड़ा करकट है? परमेश्वर की इच्छा पूरी करना, जहां परमेश्वर हमें चाहता है उस जगह में मौजूद होना, मसीह की समानता में बढ़ना और जो सेवकाई परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसे पूरा करना, अनंत के दृष्टिकोण से सिर्फ यही बातें महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे मसीह सेवकों का आदर सम्मान होता है लेकिन आपका नहीं होता, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी बुलाहट यह है कि हम मसीह की निंदा को अपने ऊपर ले ले, और वैसे भी पृथ्वी का आदर सम्मान कूड़ा करकट है। क्या आपको इस बात की ईर्ष्या है कि एक दूसरे मसीह सेवक को आपसे ज्यादा पैसा मिलता है और वो एक ज्यादा सुख सुविधा का जीवन बिता रहा है? तब तो आपने धन को कूड़े करकट के रूप में अभी तक नहीं देखा है। उसके पास और कुछ नहीं, सिर्फ आपसे थोड़ा ज्यादा कूड़ा करकट है। क्या इस बात से आप शोकित होते हैं? पौलुस ने क्योंकि इन सब चीजों की व्यर्थता को देख लिया था, इसलिए वह एक ऐसा आजाद व्यक्ति था। पृथ्वी के भोग विलास, धन संपत्ति
और आदर सम्मान के सारे प्रभाव से आजाद और एक बाधा रहित रूप में प्रभु की सेवा करने के लिए मुक्त। हम विश्वास योग्य रहते हुए प्रभु की तब तक सेवा नहीं कर सकते जब तक कि हम ये न देख ले कि यीशु मसीह से बाहर सब कुछ कूड़ा करकट है। हमें इस पृथ्वी पर रहने के लिए धन की अवश्य जरूरत पड़ती है। प्रभु के सेवकों के रूप में हम अपने हाथों से काम करके या भेंट उपहार स्वीकार करके जो हम न मांगते हैं और न खोजते हैं धन प्राप्त कर सकते हैं कि अपने खाने, कपड़े, रहने और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। लेकिन अगर पैसों के मामले में हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगेंगे या पैसों के बारे में हमारा मनोभाव लेन देन वाला बना लेंगे या हमारी वचन की सेवा में पैसा उसका एक भाग घटक बन जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के मार्ग से पूरी तरह चूक गए हैं। पैसा हमारा सेवक होना चाहिए, वो कभी हमारा मालिक नहीं बनना चाहिए। स्वर्ग की सड़कें सोने की बनी है। स्वर्ग में सोना हमारे पांव के नीचे होगा। पृथ्वी पर भी प्रभु के हर एक सच्चे सेवक के लिए पैसे की वही जगह होनी चाहिए, पांव के नीचे। पृथ्वी पर लोग सोने को अपने सिर पर उठाते हैं। अगर आप सोने को अभी अपने पांव के नीचे रख सकते हैं तो आप स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सोना अभी भी हर समय आपके सिर मन में बसा रहता है तो आप अभी स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप जल्दी से पैसे को उसकी सही जगह पर रखना सीख लें और इसी तरह आपके आदर सम्मान को भी। सांसारिक आदर और निरादर दोनों आपके लिए बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। गंदगी। पौलुस फिर अपने जीवन की एक बड़ी अभिलाषा के बारे में बात करता है। वह अभिलाषा कोई विख्यात और लोकप्रिय प्रचारक बनने की नहीं थी। उसके लिए वह सब कूड़ा करकट था। उसकी तीव्र अभिलाषा ये थी कि वह मसीह को, उसकी जी उठने की सामर्थ्य को और उसकी पीड़ाओं में सहभागी होने के मर्म को ज्यादा से ज्यादा जाने। 3:10। फिर वह कहता है कि उसने जो कुछ चाहा है वह अभी हासिल नहीं किया है। वह अभी तक मसीह की सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सका था। 3:12। लेकिन एक दूसरे भावार्थ से वह कहता है कि वह सिद्ध था। पद 15। और वह कहता है कि ऐसे दूसरे भी हैं जो उसकी तरह सिद्ध थे। वह फिलिपियों के विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे ऐसे लोगों को अपने आदर्श बनाए। क्या आपने इस विरोधाभास को समझ लिया है? सिद्ध फिर भी सिद्ध नहीं, ये सच्ची आत्मिकता का विरोधाभास है। बहुत से मसीही सिद्धता शब्द से डरते हैं क्योंकि उन्होंने नई वाचा का ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया है। एक ऐसी सिद्धता है जो हमें तब तक हासिल नहीं होगी जब तक मसीह वापस नहीं आएगा। लेकिन एक ऐसी सिद्धता है जो हम पृथ्वी पर रहते हुए हासिल कर सकते हैं। जो सिद्धता हम पृथ्वी पर पा सकते हैं वो एक सिद्ध विवेक है। परमेश्वर और मनुष्य के साथ सारे मामले सही कर लेना। प्रेरितों 24:16। हर एक ज्ञात पाप का अंगीकार करके उसे यीशु मसीह के लहू से शुद्ध कर लेना। 1 यूहन्ना 1 7 और 9। हर एक भरपाई कर देना, हर एक कर्ज चुका देना, हर एक बात की क्षमा मांग लेना आदि। फिर हमारा विवेक शुद्ध हो जाता है। ये वो सिद्धता है जिसे हम पा सकते हैं। जो सिद्धता हम नहीं पा सकते वो मसीह के समान सिद्ध हो जाना है। पौलुस ने यह स्वीकार किया कि वो मसीह के समान पूरी तरह सिद्ध नहीं हो गया है, लेकिन वो उस सिद्धता की ओर बढ़ रहा था। ये सिद्धता तब आएगी जब मसीह
पृथ्वी पर वापस आएगा। लेकिन वह लक्ष्य तो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी के समान है। जब हमारा नया जन्म होता है तब हम पर्वत के नीचे होते हैं। पूरी तरह मसीह समान बन जाना पर्वत की चोटी के समान हो जाना है। हर एक दिन हमें कुछ कदम उस चोटी की तरफ बढ़ना होता है। इस तरह हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। हमें अपना सारा जीवन पर्वत के नीचे ही नहीं बिताना है, हमें आगे बढ़ना होता है। जो पौलुस यहाँ कह रहा है वो यही है कि हम हर एक को अपना आदर्श नहीं बना सकते, क्योंकि ज्यादातर मसीही इस तरह नहीं चलते, बल्कि सिर्फ ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाए जो हर समय एक शुद्ध विवेक के साथ अपने जीवन व्यतीत करते हैं। पद 17, जो इस तरह अपने जीवन व्यतीत नहीं करते असल में वे सूली के दुश्मन हैं। पद 18, उनका पेट ही उनका ईश्वर है। पद 19, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारा पेट, हमारी भूख हमारा ईश्वर है? अगर एक दिन आपकी पत्नी का बनाया हुआ खाना आपको पसंद नहीं आता, तो अगर इस वजह से आप अपनी पत्नी से नाराज हो जाते हैं, तो आपकी स्वाद ग्रंथियां आपकी ईश्वर है। अगर ऐसा है तो खाने से पहले जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ ये कल्पना कर रहे हैं कि आप प्रभु यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप असल में अपनी स्वाद ग्रंथियों के आगे झुक रहे हैं। अपनी स्वाद ग्रंथियों को अपना ईश्वर न बनाए, अपने पेट को अपना ईश्वर न बनाए। सिर्फ मसीह ही आपका परमेश्वर हो। जब आपको अच्छा खाना मिले तो प्रभु की स्तुति करें। अगर एक दिन वह खाना उतना स्वादिष्ट न लगे तब भी प्रभु की स्तुति करें। एक दिन आपके काम पर जाने से पहले अगर सुबह का नाश्ता समय पर तैयार न हो तो अपनी पत्नी पर नाराज न होना। इसके बजाय ये कहे, प्रभु शायद आज ये चाहता है कि मैं आज सुबह उपवास करूं। इस वजह से ही शायद उसने समय पर नाश्ता तैयार होने की अनुमति नहीं दी है। शायद प्रभु ये देख रहा है कि मैं खाने से बहुत प्रेम करने वाला बन गया हूँ, इसलिए वो मुझे इसमें से छुड़ाना चाह रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हुए नाश्ता किए बिना ही काम पर चले जाए। अपने पेट को अपना ईश्वर न बनाए, क्योंकि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। पद 20, मसीह में सब बातों के लिए सामर्थी होना। 4:4 में पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करता है, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। कभी कभी या अधिकांश समय में नहीं, बल्कि हमेशा। इस पद ने मुझे बहुत साल पहले चुनौती दी थी। उस समय मैंने यह स्वीकार किया था कि वो मेरे जीवन में एक सच्चाई के रूप में नहीं था। क्या आप सिर्फ कभी कभी या अधिकांश समय में ही स्वस्थ रहना चाहते हैं, या हर समय स्वस्थ रहना चाहते हैं? हम सभी हर समय स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो क्या आप कभी कभी आनंदित रहना चाहेंगे, या अधिकांश समय आनंदित रहना चाहेंगे, या हर समय आनंदित रहना चाहेंगे? आप कहेंगे, क्या यह संभव है? परमेश्वर की कृपा से यह संभव है। अगर परमेश्वर यह जानता कि यह संभव नहीं है तो वो हमें ऐसी आज्ञा न देता। अगर यह आज्ञा हमारे जीवन में अभी तक एक सच्चाई नहीं बनी है तो हम ईमानदारी से प्रभु से कह दे, उसे कहे कि वो आपको पवित्र आत्मा से भर दे और आपको ये सिखाए कि मसीह से बाहर संसार में सब कूड़ा करकट है। तब आप हर समय आनंदित रहेंगे। विश्वासियों में पाई जाने वाली ज्यादातर कुड़कुड़ाहट, शिकायत और फुसफुसाहट की वजह यही है कि उन्होंने मसीह से बाहर संसार में जो कुछ है उसे कूड़ा करकट के रूप में नहीं देखा है। और अगर वे इस तरह नहीं देखेंगे तो वास्तव में हर समय आनंदित रहना असंभव होगा। पौलुस ने जिस समय ये शब्द लिखे थे
उस समय वह एक तहखाने में बने घिनौने रोमी बंदी गृह में कैद था। अगर वह ऐसे हालातों में आनंदित रह सकता था तो हम क्यों नहीं रह सकेंगे? फिर पौलुस एक और चुनौतीपूर्ण बात कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। 4:6 ये हमारे चढ़ने के लिए एक और पर्वत का शिखर है। हम सबके जीवन में चिंता बहुत आसानी से आ जाती है। जब आपके पास महीने के अंत तक के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता तो आप चिंता करते हैं। जब बच्चों को स्कूल से आने में देर हो जाती है तो आपको चिंता होने लगती है। अगर आप एक जवान व्यक्ति हैं और आपका विवाह नहीं हुआ है और आपकी उम्र बढ़ती जा रही है तो आपको चिंता होने लगती है। हमें बहुत सी बातें चिंता में डाल देती हैं। हम पृथ्वी पर रहते हुए शायद कभी पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है ताकि हमारा परमेश्वर में विश्वास और भरोसा बढ़ता रहे कि हमें जब भी किसी बात की चिंता हो तो हम उसे प्रार्थना में प्रभु के पास ले जा सके। एक पुराना स्तुति गीत है, कैसी अनोखी है वो शांति जो हम खोते रहते हैं, कितना व्यर्थ है वह दर्द जो हम सहते रहते हैं। ये सब जो होता है सिर्फ इस वजह से होता है, हमारा दिल प्रभु के आगे दुहाई नहीं देता है। और हमारी प्रार्थना के साथ हमें धन्यवाद भी जोड़ देना चाहिए। धन्यवाद का अर्थ होता है, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। फिर आप यकीन कर सकते हैं कि आपकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच गई है। फिर प्रभु सब संभाल लेगा। जब आप एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो आप निश्चिंत होकर प्रार्थना में उठ सकते हैं। अगर आपकी चिंता फिर भी बनी रहती है तो ये हो सकता है कि आपने धन्यवाद दिए बिना ही आपकी प्रार्थना पूरी कर दी हो। इसके बाद हमें प्रोत्साहित किया गया है कि हम अपने मन हमेशा श्रेष्ठ बातों पर लगाए रहे। 4:8 फिर पौलुस हमें बताता है कि उसने अपने जीवन में थोड़े में या ज्यादा में, दीनहीन दशा में और संपन्नता में, जो भी परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान में उसे देने का चुनाव किया है, उसमें संतुष्ट रहने का भेद जान लिया है। 4 अध्याय 11 और 12 ये वास्तव में एक भेद की ही बात है। फिर पौलुस ये एक जयघोष करता है, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। 4:13 जब मसीह हमें सामर्थ देता है तब हम सब बातों में आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मसीहों ने अभी तक इस तरह जीना ही नहीं सीखा है और किसी भी बात में चिंता करने वाले नहीं रहते हैं। हम अपने आप ऐसा जीवन नहीं पा सकते, लेकिन जो सामर्थ हमें मसीह देता है उसके द्वारा हमें ऐसा जीवन हासिल होता है। फिलिपियों की कलीसिया ही एकमात्र ऐसी कलीसिया थी जिसने पौलुस को आर्थिक सहयोग दिया था। पौलुस को उनसे भेंट उपहार स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता था। 4 अध्याय 14 से 18 इसलिए ऐसी उदार कलीसिया के लिए पौलुस ने ये कहा, मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी करेगा। 4:19 एक ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें सब कुछ प्रदान करेगा। यह प्रतिज्ञा मुख्य रूप में पृथ्वी की वस्तुओं के बारे में बात नहीं कर रही है, बल्कि महिमा में परमेश्वर की भरपूरी की बात कर रही है। प्रभु हमें वह सब कुछ प्रदान करेगा जिससे हम पाप और शैतान पर जय पा सकेंगे और पवित्र आत्मा से भरकर उसके अभिषेक में एक ऐसा जीवन जी सकेंगे जिसमें हम निरंतर आनंद और शांति में रहेंगे।
वह हमारी भौतिक जरूरतें भी पूरी करेगा। यहाँ भोग विलास की वस्तुओं की नहीं, सिर्फ हमारी जरूरतों की बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले ये याद रखें कि यह प्रतिज्ञा उन लोगों के लिए थी जिन्होंने परमेश्वर के काम के लिए बड़ी उदारता से दिया था। ऐसे विश्वासियों से परमेश्वर कोई भली वस्तु बाकी नहीं रखेगा। वो उन्हें सर्वश्रेष्ठ देगा और वो सब उसके पास है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मसीह में हमारे अतुलनीय धन की हम सराहना करते हैं और उन्हें उपयुक्त बनाने के लिए और स्वार्थ और अभिमान से खुद को शुद्ध रखने के लिए, मसीह के मन का हिस्सा बनने के लिए और इस पृथ्वी पर आपकी महिमा के लिए एक साथ जुड़ने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।